दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 11th की पॉलिटिकल साइंस की सेकंड बुक जो है राजनीतिक सिद्धांत की, उसी का चैप्टर सेकंड है स्वतंत्रता यानी कि फ्रीडम। इसके बारे में इस चैप्टर के दोस्तों दो पार्ट बनाएंगे हम। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पार्ट 1 में स्वतंत्रता के आदर्श के बारे में, स्वतंत्रता क्या होती है उसके बारे में, और थर्ड पॉइंट है स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि स्वतंत्रता होती क्या है, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आपको दे दूं। तो देखिए आमतौर पर जो है वो स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है, हम लोग स्वतंत्रता को क्या मान लेते हैं। आमतौर पे स्वतंत्रता का अर्थ होता है आज़ादी। इसलिए यहाँ स्वतंत्रता का अर्थ व्यक्ति पर बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है। व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना और उसके अंदर की संभावना को विकसित करना ही आज़ादी कहलाती है। सामान्यतः स्वतंत्रता को प्रतिबंधों तथा सीमाओं के अभाव के रूप में माना जाता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध ना हो, कोई भी सीमा ना हो। इसे हम कह सकते हैं कि जो चाहो सो करे का अधिकार होना चाहिए, ये स्वतंत्रता होती है। अब इस टॉपिक को हम पूरा कंप्लीट करेंगे। उससे पहले मैंने आपको स्वतंत्रता का मतलब इसलिए बताया है। बेसिकली स्वतंत्रता का मतलब क्या है, किसी भी व्यक्ति को जो चाहो सो करे की आज़ादी होनी चाहिए, ना कोई प्रतिबंध होना चाहिए, ना कोई सीमा होनी चाहिए। ठीक है, हर एक चीज़ की आज़ादी होनी चाहिए, बस ये बताया गया है। लेकिन इसके बारे में अभी पूरी डिटेल में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले पहला पॉइंट है हमारा स्वतंत्रता के आदर्श, और इसमें क्या जानेंगे, नेल्सन मंडेला की आत्मकथा के बारे में। तो ये आत्मकथा क्या है, ये आपको भी पता होगी कि दक्षिण अफ्रीका में जो नक्सलवादी जो आंदोलन चल रहा था काले लोगों का गोरे लोगों के प्रति, उसके बारे में है। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला की ये जो आत्मकथा है वो एक किताब है जिसमें लिखी गई है। उस किताब का नाम है आज़ादी की एक लंबी यात्रा। ठीक है, तो इसमें क्या बताया कि दक्षिण अफ्रीका में जो नस्लवादी आंदोलन चल रहा था, ठीक है, यानी कि जो गोरे लोग थे उनका काले लोगों के प्रति जो क्रूरतापूर्वक नीति थी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया। पुलिस की क्रूरतापूर्वक नीतियों के बारे में, अपमान के बारे में, कठिनाइयों के बारे में, विरोध के बारे में बताया गया है। ठीक है, इन सभी से और नेल्सन मंडेला ने इन काले लोगों को गोरे लोगों के चंगुल से छुड़ाने के लिए अपनी जवानी, यानी कि ये कहें कि अपनी किशोर अवस्था से ही ये जेल में रहे थे। कब से, 28 साल के जब ये थे, 28 साल तक ये जेल में थे। ठीक है, उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करवाने के लिए अपने देश के लोगों को अपने पसंदीदा खेल, इन्हें एक मुक्केबाजी का खेल पसंद था और संगीत, ये सब छोड़ के ये राजनीति में आ गए ताकि ये काले लोगों को गोरे लोगों के शासन से मुक्त करवा सकें, जिसके लिए जेल भी चले गए और मुक्केबाजी संगीत जैसे अपने फेवरेट जो गेम थे उन्हें छोड़ दिया इन्होंने। ठीक है, फिर एक दूसरी आत्मकथा आती है, वो आती है आंग सैन सू की। ठीक है, ये क्या इस आत्मकथा में क्या है कि वह म्यांमार में घर गिरफ्तारी में रही। ये जो है एक महिला थी, तो वह म्यांमार में घर में गिरफ्तार रही, अपने बच्चों से अलग हो गई। जब वह कैंसर से मर रही थी तो वह अपने पति से मिलने में असमर्थ थी, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने म्यांमार को इंग्लैंड में उसने मिलने के लिए छोड़ा गया तो वापस ना आ सकेगी। यानी कि वैसे तो म्यांमार में थी, ठीक है, लेकिन इनका पति जो है वो इंग्लैंड में था। अगर इंग्लैंड में से भेज दिया तो क्या पता ये वापस आई या ना आई, कहीं चकमा दे के हमें निकल गई तो क्या होगा। ठीक है, पुस्तक डर से स्वतंत्रता है, यानी कि इन्होंने एक पुस्तक इनकी ये जो आत्मकथा है वो एक पुस्तक में लिखी गई जिसका नाम है डर से स्वतंत्रता। वह कहते हैं कि मेरे लिए असली आज़ादी डर से स्वतंत्रता है। जब तक आप अपने अंदर के डर से मुक्त नहीं रहेंगे, आप एक प्रतिष्ठित मानव जीवन नहीं बिता सकते हैं। तो ये स्वतंत्रता के प्रति कुछ आत्मकथाएं थी नेल्सन मंडेला जी की, आंग सैन सू की, ये मैंने आपको बताई। अब बात करते हैं स्वतंत्रता क्या होती है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता को हम जो चाहो सो करेंगे पर्यायवाची शब्द के रूप में हम समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ अगर हम कहें कि राजनीति में किस तरह से कहेंगे उसके बारे में, तो वो चीज़ें यहाँ पे देखिए। एक विद्वान है हॉब्स, उन्होंने जो चाहो सो करे की स्थिति को स्वच्छंदता की स्थिति कहा है, जो प्राकृतिक अवस्था में उपलब्ध होती है। दूसरे शब्दों में स्वतंत्र, इनका मतलब है, ये जो कहा है इन्होंने, इनका मतलब दूसरे शब्दों में ये है कि स्वतंत्रता का अर्थ मानव को उस कार्य को करने का अधिकार जो वह करने के योग्य है। यानी कि स्वतंत्रता का यहाँ पे अर्थ ये है कि मानव को उस कार्य को करने का अधिकार होना चाहिए जो वो कर सकता है। व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना तथा ऐसी परिस्थितियों का होना जिससे वह अपनी प्रतिभा का विकास कर सके, यही स्वतंत्रता कहलाती है हब्स के अनुसार।
फिर वार्कर कहते हैं, वार्कर के अनुसार व्यक्तियों की स्वतंत्रता अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं के साथ जुड़ी हुई है। यानी कि किसी एक व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रताओं के साथ जुड़ी हुई है। ये कैसे जुड़ी हुई है अभी हम आगे जानेंगे, ठीक है। फिर 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला तथा आंग सान सू की आदि व्यक्तियों ने शासन के भेदभाव, शोषणात्मक व दमनात्मककारी नीतियों का विरोध कर स्वतंत्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाया था। महात्मा गांधी जी यहाँ पे अपनी जो पुस्तक है स्वराज, उसके बारे में लिखते हैं कि स्वराज, इसके भीतर दो शब्दों को सम्मिलित किया गया है, स्व यानी कि स्वयं, राज यानी कि नियम, स्वयं के नियम। संवैधानिक और राजनीतिक मांग के रूप में स्वतंत्रता और सामाजिक सामूहिक स्तर पर एक मूल्य के रूप में होता है। यानी कि संविधान जो है और संवैधानिक और राजनीतिक मांग के रूप में जो स्वतंत्रता होती है, समानता होती है, सामाजिक समूह जो होते हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण मूल्य होते हैं हमारे संविधान के लिए, राजनीति के लिए। कौन कौन से? स्वतंत्रता, समानता और राजनीतिक मूल्य, ठीक है। ये महात्मा गांधी जी ने अपनी जो स्वराज पुस्तक लिखी है उसमें बताया गया है, ठीक है। फिर तिलक जी कहते हैं कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यानी कि स्वयं पर मेरा राज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसे प्राप्त मैं करके रहूँगा। महात्मा गांधी अपने लिखे हुए पुस्तक हिंद स्वराज, जो कि 1909 में लिखी थी उन्होंने, जहाँ उन्होंने कहा जब हम खुद पर शासन करना सीखते हैं तो वह स्वराज होता है। स्वराज सिर्फ स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि किसी के आत्मसम्मान, खुद की जिम्मेदारी और अमानवीकरण संस्थानों से आत्म प्राप्ति के लिए क्षमताओं को छुड़ाने की मुक्ति है, ठीक है। तो स्वराज क्या है? स्वराज सिर्फ यही नहीं है कि हमारे पास स्वतंत्रता है, बल्कि यहाँ पे ये भी बताया गया है कि लोगों का सम्मान, खुद की जिम्मेदारी और अमानवीकरण जैसे संसाधनों से आत्म प्राप्ति के लिए इन क्षमताओं को जुटाना, उससे छुड़ाना, यही हमारी मुक्ति है, यही हमारा स्वराज है। फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं इसके बारे में, क्या कहते हैं देखिए, कि स्वतंत्रता से मेरा मतलब है कि पूरी आज़ादी, यानी व्यक्ति के साथ साथ समाज के लिए आज़ादी, अमीरों के साथ साथ गरीबों के लिए आज़ादी, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के लिए स्वतंत्रता, सभी व्यक्तियों और सभी वर्गों के लिए स्वतंत्रता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने पूरी की पूरी यहाँ पे एक सफ़ेद पट्टी बोल दी। क्या बोल दी? कि स्वतंत्रता से मेरा मतलब है कि पूरी आज़ादी, यानी व्यक्ति के साथ साथ समाज के लिए आज़ादी, अमीरों के साथ साथ गरीबों के लिए आज़ादी, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं के लिए आज़ादी, ठीक है, सभी व्यक्तियों और समाज के सभी वर्गों के लिए स्वतंत्रता। फिर कहते हैं कि यह स्वतंत्रता न केवल राजनीतिक बंधन से मुक्ति बल्कि धन से समान वितरण, जातिवाद को खत्म करने और सामाजिक अपराधों और सांप्रदायिकता और धार्मिक असहिष्णुता के विनाश का तात्पर्य है। यानी कि ये जो स्वतंत्रता होती है वो ना केवल हमें राजनीतिक बंधन से मुक्त करती है बल्कि धन के समान वितरण को भी सही करती है, जातिवाद को ख़त्म करती है, सामाजिक अपराधों को ख़त्म करती है, सांप्रदायिकता को ख़त्म करती है, धार्मिक असहिष्णुता को भी ख़त्म करती है, ठीक है। तो ये था स्वतंत्रता क्या होती है उसके बारे में। तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि स्वतंत्रता क्या होती है, जैसे इसे हम जो चाहो सो करे का अधिकार समझ सकते हैं। वार्कर के अनुसार क्या है, हाब्स के अनुसार क्या है, महात्मा गांधी जी ने क्या कहा, तिलक ने क्या कहा, नेताजी सुभाष चंद्र ने क्या कहा है, ये सारी चीज़ें ये आपको पता चली। अब हम बात करते हैं कि स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होने चाहिए, लेकिन किस तरह से प्रतिबंध होने चाहिए और हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है। तो स्वतंत्रता पर प्रतिबंध होने चाहिए उसके बारे में सबसे पहला पॉइंट, प्रतिबंधों के क्या क्या स्रोत होते हैं उसके बारे में। तो देखिए, प्रतिबंध का सबसे पहला स्रोत, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध प्रभुत्व व बाहरी नियंत्रण से लगाया जा सकता है, यानी कि उस पर दबाव डाल के या फिर बाहरी नियंत्रण के द्वारा उस पर लगाया जा सकता है। यदि प्रतिबंध बलपूर्वक या सरकार कानूनों द्वारा लगाया जा सकता है, यानी कि यह जो प्रतिबंध है प्रभुत्व और बाहरी नियंत्रण वाले, ये बलपूर्वक भी लगाए जा सकते हैं, ठीक है, और सरकार जो है वो कानूनों के द्वारा भी लगा सकती है। अत्यधिक आर्थिक असमानता भी प्रतिबंध का एक स्रोत हो सकती है, यानी कि आर्थिक जो समानता है, आर्थिक असमानता जो होती है वो प्रतिबंध का एक स्रोत हो सकती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति अमीर है, कोई गरीब है, तो अमीर जो है वो गरीब व्यक्ति पर प्रतिबंध लगा सकता है अगर वो अपनी स्वतंत्रता का गलत यूज़ कर रहा है तो। जैसे दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद की व्यवस्था या सामाजिक असमानता, जाति प्रथा भी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध हो सकता है। यानी कि उदाहरण दिया गया है दक्षिण अफ्रीका में कि रंग भेद की जो व्यवस्था है
तो वहाँ पे ये जो सामाजिक असमानता है वो जाति प्रथा जो है उस स्वतंत्रता पर यहाँ पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है सरकार के द्वारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिर जो ये प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, इन प्रतिबंधों की हमें आवश्यकता क्या है। तो देखिए, मुक्त समाज में अपने विचारों को बनाए रखने व जीवन जीने के अपने तरीकों को विकसित करने के लिए हमें स्वतंत्रता पर इन प्रतिबंधों की आवश्यकता है। दूसरे व्यक्ति के अधिकारों की पूर्ति हेतु, यानी कि यह ध्यान रखना है कि जो दूसरे व्यक्ति है हमारी स्वतंत्रता से उसकी स्वतंत्रता को हानि ना पहुँचे, उसके अधिकारों की पूर्ति के लिए स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों की आवश्यकता है। सार्वजनिक कल्याण के लक्ष्य के हेतु टकराव की स्थिति को रोकने के लिए, यानी कि मान लीजिए दोनों व्यक्ति जो है अपनी स्वतंत्रता का उपयोग करते हेतु एक दूसरे को गालियां देते हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ पे टकराव की स्थिति बन जाती है। ठीक है, यानी कि लड़ाई दंगा वगैरह होने की स्थिति बन जाती है। तो ऐसे टाइम पे क्या करना है, हमें स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए ऐसे नहीं करना कि दूसरे की स्वतंत्रता का हनन हो। यहाँ पे हमें इसलिए टकराव की स्थिति को रोकने के लिए हमें इसकी आवश्यकता पड़ती है, किसकी, प्रतिबंधों की। सीमित संसाधनों के उचित बंटवारे के लिए, मान लीजिए कि जो व्यक्ति हैं वो 20 हैं, ठीक है, और संसाधन 10 हैं, तो इन सभी संसाधनों का पूर्ण रूप से बंटवारा करने के लिए, ठीक है, मैंने कितने बताए, 20 लोग हैं, 10 संसाधन हैं। ठीक है, तो इनको पूर्ण रूप से बांटने के लिए पहले तो क्या करना होगा, लोगों को बांट देंगे। ठीक है, 2-2 में बांट देंगे और एक-एक करके एक-एक परिवहन इनको दे देंगे, जो भी मशीन वगैरह होगी। तो ऐसे में सीमित संसाधनों के उचित बंटवारे के लिए इनकी स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों की आवश्यकता आवश्यक है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं, असहमति खुले संघर्ष के रूप में दिखाई दे सकती है, यानी कि असहमति किसी भी मुद्दे के लिए किसी भी दृष्टि के लिए, किसी भी बुक वगैरह जो भी है उसके लिए असहमति दिखाई दे सकती है, किसी विचार के लिए। ठीक है, तो ऐसे असहमति खुले संघर्ष के रूप में दिखाई दे सकती है, जैसे लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं लोग, चालान करते समय सड़क पर क्रोध निकालना, ठीक है, पार्किंग, ज़मीन आदि से लड़ने को रोकने के लिए। तो ऐसे जो असहमति के मुद्दे होते हैं ज़मीन को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, तो उन सभी को रोकने के लिए हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता पड़ती है। हिंसा और विवादों को नियंत्रित करने की आवश्यकता के लिए, यानी मान लीजिए कहीं पे हिंसा होने वाली है, आपको अंदाज़ा लग गया इस चीज़ का, हिंसा होने वाली है, ठीक है, विवाद होने वाला है, तो उसको रोकने के लिए हमें स्वतंत्रता पर प्रतिबंधों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, फिर एक लास्ट पॉइंट बचा है, वो ये कि समाज की आवश्यकता है, समाज को इस वक्त की आवश्यकता है कि हम विचारों, दृष्टिकोण और मान्यता के मतभेदों का सम्मान करें और इच्छुक हों। यानी कि समाज की आवश्यकता है कि हम विचारों का, दृष्टिकोणों का और मान्यताओं का सम्मान करें और उसे मतलब कि इच्छुक रहें। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। ये जो पॉइंट 4 है, हानि का सिद्धांत वगैरह, स्वतंत्रता के आयाम, ये जानेंगे अगली वीडियो में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपका जो चैप्टर 2 है स्वतंत्रता, ये आपको आधा समझ में आ गया होगा और आधा मैं आपको कल समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक जरूर शेयर कर दीजिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में अगले चैप्टर के इसी चैप्टर के 2nd पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।